अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, टुडे रिमाइंडर में खुश आमदीद। इस्लामी वाक़यात हमारे ईमान को ताज़ा करने का सबब बनते हैं और हमारी हक रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का वो ईमान अफरोज़ वाक़या जिसे सुनकर हमें अपने मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर फ़ख्र होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कबल अज़-बिअसत के यादगार वाक़यात में से एक बहुत अहम वाक़या वो हलफ यानी अहद के लिए कसम उठाना है जो कुरैश के मुख्तलिफ ख़ानदानों के चंद अफराद ने बाहम तौर पर तय किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मुआहदे में एक अहम रुकन के तौर पर शरीक थे। बयान होने वाला वाक़या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 20वें साल का है। अरबों की सारी खराबियों के बावजूद उनके अंदर अभी तक अखलाक हसना की बाज़ बाक़ियात मौजूद थीं। जुल्म के ख़िलाफ़ कभी कभार उनकी हमीयत जाग उठती और वो ज़ालिम से मज़लूम का हक दिलाने के लिए सीना सिपर हो जाते थे। कबीला बनु ज़ुबैद का एक शख्स कुछ माले तिजारत लेकर मक्का आया। उसके साथ उसकी बेटी भी थी। उस ताजर से उसका सामान मक्का के मशहूर और मालदार सरदार आस बिन वाइल ने खरीद लिया, लेकिन उसने सीना जोरी करते हुए उस जुबैदी ताजर की बेटी को भी अपने कब्जे में ले लिया। वो अजनबी शख्स खाना काबा में आया और खाना काबा का गुलाफ पकड़कर बुलंद आवाज से रोते रोते फरियाद करने लगा, ऐ शहर मक्का के शुरफा, तुम्हारे एक बाअसर आदमी आस बिन वाइल ने मुझसे जबरदस्ती मेरी बेटी छीन ली है। मैं एक मुसाफिर हूँ और मजलूम हूँ। तुम्हारी खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि मेरी दाद रसी करो और मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। कुरैश के कुछ नौजवानों ने उस मजलूम की आहो पुकार सुनी तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये बात डाल दी कि मर्दानगी का तकाजा ये है कि इस मुसाफिर की दाद रसी की जाए और इसे इसका हक दिलाया जाए। तारीख से इस वाक़े की ज़्यादा तफसीलात तो नहीं मिली, अलबत्ता इतना मालूम हुआ कि ये दर्जन भर के करीब नौजवान थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लीड कर रहे थे। ये सब लोग उस जुबैदी को साथ लेकर आस बिन वाइल के दरवाजे पर पहुंचे। इसे बाहर बुलाया। सब ने यक जुबान कहा, इस मजलूम पर तुमने जुल्म ढाया है। इस पर आस बिन वाइल ने कहा, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, वो लड़की मेरी कनीज है। जब माल का सौदा किया था तो ये लड़की भी मैंने इस शख्स से खरीद ली थी। आस बिन वाइल का जवाब सुनकर वफद के लोगों ने जुबैदी से वजाहत मांगी तो उसने कहा, खाना काबा की अजमत और तकदीस की कसम, मैंने अपनी लड़की नहीं बेची और ना वो कनीज है, वो मेरी बेटी है। ये शख्स जबरदस्ती उसे अगवा करके अपने घर ले गया है। इस पर वफद के लोगों ने सख्ती के साथ आस बिन वाइल से बात की तो उस बदबख्त ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और उसे समझ आ गई कि अब जुबैदी को उसकी बेटी वापस देना पड़ेगी। तो उस बदबख्त ने अरकान वफद से कहा, मैं कल सुबह लड़की वापस करूंगा, एक रात मुझे उसके साथ गुजार लेने दो। वफद के तमाम गैरतमंद अरकान ने इसे सख्ती के साथ इस अरादा बद पर शर्म दिलाई और कहा, यह हरगिज मुमकिन नहीं। चुनाचे उसे अपने शैतानी इरादे पर अमल का मौका न मिला। जुबैदी की बेटी उसे वापस दिला दी गई। अब उसने अपनी बेटी को साथ लिया और अपने इलाके की तरफ रवाना हो गया। जाते हुए वो और उसकी बेटी उन तमाम नौजवानों को दुआएं दे रहे थे जिन्होंने उनकी दाद रसी की। जब इस तनाज़े का फैसला बहुस्ने खूबी हो गया तो वफद के अरकान में से बाज़ ने मशवरा दिया कि इस किस्म के वाक़यात वक्तन फ़वक्तन रोनुमा होते रहते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम आपस में हलफ उठाएं कि हम हर जालिम के मुकाबले में मजलूम की मदद करेंगे, खा वो कोई भी हो। चुनाचे ये सब लोग अब्दुल्ला बिन जदान के घर पर इकट्ठे हुए और अल्लाह के नाम पर सब ने हलफ उठाया, जिसके अल्फाज ये थे, हम कसम उठाते हैं कि गसब शुदा चीज़ मालिक को वापस दिलाएंगे और आज के बाद किसी पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर मजलूम की दाद रसी होगी और जालिम को उसके जुल्म की सज़ा दी जाएगी। अल-फुजूल के माना है वो चीज़ जो जुल्म के साथ छीनी जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अब्दुल्ला बिन जदान के घर में मैंने जो हलफ उठाया था, आज इस्लामी दौर में भी अगर मुझे कोई उस तरफ दावत दे तो मैं लब्बैक कहूँगा। ये वाक़या अल-बिदाया व नहाया में मौजूद है। इस हलफ को हल्फुल फजूल कहने की 3 वजूहात बयान की गई हैं। एक तो ये कि हलफ में जितनी बातें की गई थी वो अखलाकी फ़ज़ाइल के ज़ुमरे में आती हैं। दूसरा, फजूल उस मता को कहा जाता है जो जबर व जुल्म से छीन लिया जाए। तीसरी वजह, इस हलफ में शामिल होने वाले अफराद में से 3 के नाम फजल थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से कबल इस वाक़या का ज़ुहूर अल्लाह की तरफ से एक ख़ास नेमत थी जिस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा शुक्र अदा किया करते थे। हकदारों को उनका हक दिलाने की काविश अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन अमल है। अल्लाह के नबियों की आमद के मकासद भी कुरान ने यही बयान किए हैं कि अदल कायम हो और जुल्म मिट जाए। मजलूम के हक में अगर लोग खड़े हों तो हर दौर में जालिमों को उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। अलमिया ये होता है कि मुआशरों के अंदर बेहिसी और ज़ाती मफादात की सोच पुख्ता होती जाती है। नतीजतन जालिम मुँह ज़ोर होता जाता है और मजलूम बेबस व मजबूर होकर धक्के खाता फिरता है।
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر واضح ہے کہ ظلم کا خاتمہ شان مومنانہ اور فرض عین ہے۔ آج اسی جذبے کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنے استطاعت کے مطابق دیا جلانا ہے تاکہ کچھ تو روشنی باقی رہے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے آگے سے آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ یہ ہمیں ظلم کے خلاف متحد کرنے کا سبب بنے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔